इसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को समझ रहा है। साथियों, दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। साथियों, आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में लीडर बने हैं, तो उसके पीछे बहुत सालों की सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। आप 10 साल की जर्नी देखिए, जहां कभी पुल अधूरे थे, सड़कें अटकी थी, आज वहां सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी सड़कों से, शानदार एक्सप्रेसवे से ट्रेवल टाइम और कॉस्ट दोनों कम हुए हैं। इससे इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक का टर्न अराउंड टाइम कम करने का अवसर मिला। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिला। इससे गाड़ियों की डिमांड बढ़ी। हमने गाड़ियों के ईवीज के प्रोडक्शन का एनकरेज किया। आज हम दुनिया के एक बड़े ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनकर उभरे हैं। साथियों, ऐसा ही बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दिखा है। बीते दशक में 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहली बार बिजली पहुंची। देश में बिजली की डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, इससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ी। हमने डेटा सस्ता किया तो मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ी। ज्यादा से ज्यादा सर्विस मोबाइल फोन पर लेकर आए तो डिजिटल डिवाइसेज का कंजम्पशन और बढ़ा। इस डिमांड को अपॉर्चुनिटी में बदलकर हमने पीएलआई स्कीम जैसे प्रोग्राम शुरू किए। आज देखिए, भारत एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बन चुका है। साथियों, आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल
न सरकार का दबाव। मैं आपको एक दिलचस्प उदाहरण देता हूं। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके थे। 1,500 कानून खत्म करना बहुत बड़ी बात है। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। अब मैं कुछ आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। तब अंग्रेज चाहते थे कि ड्रामा और थिएटर का उपयोग तब की सरकार के खिलाफ ना हो। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। अब चलो भाई, 70 साल तक ये कानून हमने झेला। मुझे उस समय की सरकार, उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं। लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रोलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया। मैं एक और उदाहरण देता हूं, बैम्बू का। बैम्बू हमारे आदिवासी क्षेत्र में, खास करके ट्राइबल एरियाज की और खास करके नॉर्थ ईस्ट की तो लाइफलाइन है। लेकिन पहले बांस काटने पर भी आपको जेल भेज दिया जाता था। बांस काटने पर अब कानून क्यों बना? अब मुझे कोई भी, मैं आपसे पूछूं भाई, मैं अगर आपको पूछूं कि बांस ये वृक्ष है, ट्री है क्या? कोई मानेगा क्या ये ट्री है? कोई मानेगा ये वृक्ष है? आपको आश्चर्य होगा, आजादी के 70 साल के बाद भी मेरे देश की सरकार ये मानती थी कि बाम्बू ये पेड़ है, वृक्ष है, और इसलिए वृक्ष काटने से जैसे मनाई थी, वैसी बाम्बू काटने से बनाई थी। हमारे देश में एक कानून था जो बांस को ट्री मानता था,
और सारे ट्री के कानून इस पर लगते थे। इसको काटना मुश्किल था। हमारे पहले के शासकों को समझ ही नहीं आया कि बांस पेड़ नहीं है। अंग्रेजों के अपने इंटरेस्ट हो सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून को भी हमारी ही सरकार ने बदला। साथियों, आपको याद होगा 10 साल पहले तक आईटीआर भरना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल था। आज कुछ ही पलों में आप आईटीआर फाइल करते हैं और रिफंड भी कुछ ही दिनों में अकाउंट में सीधा जमा हो जाता है। अब तो इनकम टैक्स को जुड़े कानून को और आसान बनाने का प्रोसेस संसद में चल रहा है। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। हाँ, अब ताली बजी। आपको बांबू में ताली नहीं बजी, क्योंकि वो आदिवासियों का है। और इससे खास करके जो मीडिया कर्मी है, आप जैसे सैलरीड क्लास को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो युवा अभी पहली दूसरी नौकरी कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशन भी अलग होती है, उनके खर्चे भी अलग होते हैं। वो अपनी एस्पिरेशंस पूरी करें, उनकी सेविंग्स बढ़े, इसमें बजट ने बहुत मदद की है। हमारा मकसद यही है, देश के लोगों को ईज ऑफ लिविंग दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो, उड़ने के लिए खुला आसमान दो। आज देखिए, जियो स्पेशियल डेटा का फायदा कितने सारे स्टार्टअप्स उठा रहे हैं। पहले अगर किसी को मैप बनाना होता था तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। हमने इसको बदला और आज हमारे स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनियां इस डेटा का बेहतरीन उपयोग कर रही है। साथियों, दुनिया को जीरो का कंसेप्ट देने वाला भारत आज इन्फिनिट इनोवेशंस की धरती बन रहा है। आज भारत सिर्फ इनोवेट ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडोवेट भी कर रहा है। और जब मैं इंडोवेट कह रहा हूं तो इसका मतलब है इनोवेटिंग द इंडियन वे। इंडोवेशन से हम ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, एडेप्टेबल हो। हमने इन सॉल्यूशंस की गेट कीपिंग नहीं की है, बल्कि इन्हें पूरी दुनिया को ऑफर कर दिया है। जब दुनिया एक सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल पेमेंट सिस्टम चाहती थी, हमने यूपीआई की व्यवस्था बनाई। मैं प्रोफेसर कार्लोस मोंटेस को सुन रहा था। वो यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी के पीपल फ्रेंडली स्वरूप से काफी प्रभावित दिखे। आज फ्रांस, यूएई, सिंगापुर जैसे देश यूपीआई को अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। आज हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया स्टैक से जुड़ने के लिए दुनिया के कई देश एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। कोविड पैंडेमिक में हमारी वैक्सीन ने दुनिया को भारत के क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का मॉडल दिखाया। हमने आरोग्य सेतु ऐप को भी ओपन सोर्स किया ताकि दुनिया को इसका लाभ मिले। भारत स्पेस की एक बड़ी पावर है। हम दूसरे देशों की स्पेस एस्पिरेशन को अचीव करने में भी मदद कर रहे हैं। भारत एआई फॉर पब्लिक गुड पर भी
काम कर रहा है और अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टाइज दुनिया के साथ भी शेयर कर रहा है। साथियों, ITB नेटवर्क ने आज बहुत सारी फेलोशिप शुरू की है। भारत का युवा विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी है। इसलिए भारत का युवा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों को किताबों से आगे, कहीं और आगे बढ़कर सोचने का अवसर दिया है। मिडिल स्कूल से ही बच्चे कोडिंग सीखकर AI और डेटा साइंस के फील्ड के लिए तैयार हो रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स बच्चों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रही है। इसलिए इस साल के बजट में हमने 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने का ऐलान किया है। साथियों, न्यूज की दुनिया में आप लोग अलग अलग एजेंसियों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इससे आप लोगों को बेहतर न्यूज कवरेज में मदद मिलती है। ऐसे ही रिसर्च की फील्ड में स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सोर्स की जरूरत होती है। इसके लिए पहले उन्हें महंगे दामों पर अलग अलग जर्नल्स सब्सक्रिप्शन लेने होते थे, खुद को पैसे खर्च करने पड़ते थे। हमारी सरकार ने सभी रिसर्चर्स को इस चिंता से भी मुक्त कर दिया है। हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाए हैं। इससे देश के हर रिसर्चर को दुनिया के जाने माने जर्नल्स की फ्री एक्सेस मिलनी तय है। इस पर सरकार 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। हमें इंश्योर कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज मिले, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, बायोटेक रिसर्च हो या AI हो। हमारे बच्चे फ्यूचर लीडर्स बनकर उभर रहे हैं। डॉक्टर ब्रायन ग्रीन ने IIT के स्टूडेंट से मुलाकात की है और एस्ट्रोनॉट माइक मैसिमिनो सेंट्रल स्कूल के स्टूडेंट से मिलने गए थे और जैसा उन्होंने बताया है, उनके एक्सपीरियंस वाकई शानदार रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भविष्य का कोई बहुत बड़ा इनोवेशन भारत के किसी छोटे से स्कूल से निकलेगा।